प्लॉट रेजिडेंशियल प्लॉट हम सर्च करते हैं तो सबसे अहम सवाल होता है कि हम प्लॉट कहाँ लें। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि इसमें हमारा एक छोटा सा निर्णय भी हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देता है। तो किस तरीके से चयन करें, ब्रोकर कैसा देखें। ठीक है, ब्रोकर भी बहुत अहम मायने रखता है कि गलत जगह गलत प्रॉपर्टी दिखा दी, गलत रजिस्ट्री करवा दी, जिससे आपको हमेशा परेशानी में रहेंगे। तो आइए, कुछ चीज़ें हैं जो कि अपने पास वो नॉलेज होना चाहिए कि हमें इस जगह पे, इस लोकेलिटी पे प्लॉट लेना चाहिए, ऐसे जगह को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो उस पे बात करेंगे। सबसे अहम जगह जो होती है वो होती है सोसाइटी। जहाँ पे भी हम प्लॉट लेना चाह रहे हैं, एक अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए और जहाँ पे कि सही हो, देखने में भी ठीक हो, आपको लगता है कि नहीं एक सोसाइटी अच्छी है या अच्छी बनेगी। ऐसे जगह, ऐसी सोसाइटी में प्लॉट न लें जहाँ पे कि लड़ाई झगड़े का माहौल हो, गांव का माहौल हो और मतलब आपको खुद लगे कि नहीं यार यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, जैसे कि जो चेक करने का एक मेथड बताता हूँ, जिससे कि आपको रहेगा कि नहीं ये ठीक जगह प्लॉट है, ऐसे जगह लेना चाहिए। मेन रोड से दूर नहीं होना चाहिए। प्लॉट की जो कोई रोड है, रास्ता है, उससे काफ़ी अंदर ना हो। पता लगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अंदर है और अंदर ही जा रहे हैं, जाके वहाँ पे प्लॉट हो, ऐसे जगह प्लॉट को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। प्लॉट के अंदर, जैसे जहाँ पे प्लॉट है वहाँ पे हाई टेंशन का तार है, ऐसे चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ हाई टेंशन का तार है, तो बहुत बड़ा पेड़ है और फैक्ट्री कारखाना वगैरह हो, तो ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए कि नहीं वहाँ पे नहीं है। और लोग लुभावने बातों में, ऐसी चीज़ है सामने वाला आपको प्लॉट दिखा रहा है, तो ऐसी चीज़ें, कुछ लुभावनी बातें होती हैं जिसमें कि आदमी ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली है जो कि आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें आएंगी तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कोई चीज़ बता रहा है कि कोई बहुत बड़ा स्कूल गवर्नमेंट का खुलने वाला है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलने वाला है, या ये रोड जो बन रही है मतलब सिंगल रोड है, ये हाईवे का रूप है, हाईवे से जुड़ेगी, या कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे कि आप ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। तो यदि वो ऐसी कुछ चीज़ें बता रहा है तो आप उसके पॉइंट को ज़रूर नोट करें और संबंधित विभाग को ज़रूर जाएं, पता करें कि ये चीज़ें वास्तव में आ रही है या नहीं आ रही है। ये बहुत अहम होता है। ठीक है, कई बार आदमी इस बातों में आ जाता है कि नहीं यहाँ पे वो स्कूल बनने वाला है, प्लॉट लेने के बाद 10 साल बीत जाता है, पता लगा उस स्कूल का पता है ना कुछ है, पता लगा गवर्नमेंट से कोई पास ही नहीं है ऐसा स्कूल वगैरह। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद यदि देखते हैं तो जो प्लॉट लेते हैं तो वो एक चौड़ा होना चाहिए, उसके सामने रोड की चौड़ाई ज़रूर देखें। प्लॉट के सामने रोड की चौड़ाई कैसी भी हो तो 20 फीट से कम ना हो। आज के डेट में देखेंगे तो हर जगह चौड़ीकरण हो रहा है, तो इस चीज़ को ज़रूर देखें कि जो प्लॉट हम ले रहे हैं तो रोड की चौड़ाई 20 फीट से कम ना हो और मेन रोड से 300 मीटर 400 मीटर से ज़्यादा गहरा अंदर ना जाएं। ठीक है, इसके बाद प्लॉट का जो साइज़ है, साइज़ एक मिनिमम साइज, मीडियम साइज के प्लॉट लें। जैसे 1000 स्क्वायर फीट है, 1200 स्क्वायर फीट है, ऐसा नहीं है 2500 3000 स्क्वायर फीट के प्लॉट ले लिया आपने। तो ऐसे प्लॉट थोड़ा सही नहीं होते। यदि कल को बेचना पड़ेगा इतना बड़े प्लॉट तो आप बेच नहीं पाएंगे। और डेवलपमेंट वाले देखेंगे तो विकास वगैरह जो यदि होता है तो यहाँ बड़े बड़े प्लॉट होते हैं, तो उसका विकास होने में थोड़ा सा काफ़ी देर होता है। प्लॉट लेने के लिए एक चीज़ और देखना है कि गड्ढे में प्लॉट यदि बिक रहा है, जैसे कि मेन रोड से पता लगे कि जिस रोड पे जहाँ पे जा रहे हैं उससे 7 फीट 8 फीट का गड्ढा है, उसी में प्लॉट बिक रहा है। ठीक है, ऐसे जगह प्लॉट को अवॉइड करें, ऐसे जगह प्लॉट ना लें जो कि गड्ढे वगैरह में हो। प्लॉट नेचुरल ज़मीन पे हो, नॉर्मल जैसे होता है उस पे प्लॉटिंग की जा रही हो तो उसी पे लें। और एक चीज़ है कि आप वैसे जगह प्लॉट लें जहाँ पे कि प्लॉट दिखे। कई जगह देखेंगे तो प्लॉटिंग हो रही है, आपको प्लॉट नहीं दिखेगा, नक्शा मैप रहेगा, उसी पे प्लॉट दिखा देंगे, कहेंगे ये रास्ता बनेगा हमारा है और अभी काम चल रहा है, चाहे बरसात हो, चाहे कोई ऐसा मौसम का बहाना, चाहे खेती लगी हुई फसल है उसका कि भाई ये सब हो जाएगा, बरसात ख़त्म होगी तो शुरू हो जाएगा, खेत में फसल लगी हुई कट जाएगा तो हम शुरू कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ों से मतलब बचना चाहिए। आप प्लॉट वहीं ले लीजिए जहाँ पे कि मौके पे प्लॉट दिखे, लंबाई चौड़ाई दिखे और रास्ता वगैरह सब कुछ कटा हो। थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ेंगे ऐसे प्लॉट, लेकिन उस प्लॉट में लेंगे तो आपको सही रहेगा, क्योंकि उसमें लफड़े के चांस नहीं होते। कब्जा बहुत ज़रूरी है किसी भी लैंड प्लॉट के लिए।
यदि आप कब्जा नहीं लेते हैं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे होते हैं कि कोई कहेगा कि नहीं आपका यहाँ से नहीं, आपने ले रखा था यहाँ नहीं है, आपका यहाँ नहीं वहाँ है, ऐसी चीज़ें अक्सर आती हैं कब्जे को लेके। तो किसी भी ज़मीन पे यदि आप ले रहे हैं तो उस पर कब्जा सबसे फर्स्ट, उसके बाद आप रजिस्ट्री करवाएं। गांव में जैसे प्लाटिंग हो रही है तो गांव में प्लाट न लें। यदि शहर से सटा हुआ गांव है, ऐसे जगह भी होता है, तो गांव में प्लाट न लें, ठीक है। प्लाट लें गांव से दूर हो, ठीक है, क्योंकि गांव में लेने पे दिक्कत होती है, वो अलग तरह की दिक्कत आएगी। गांव से ही निकल के आ रहे हैं शहर में बसने के लिए। प्लाट लेने के लिए एक अच्छे ब्रोकर का भी चयन करें, वो जो कि आपको सीधे और क्लियर बात करें, ठीक है। यदि कमीशन से ब्रोकर है दिखा रहा है तो उसे क्लियर बात करें कमीशन का कि भाई आप क्या लोगे वगैरह वगैरह। और एक चीज़ है कि जो पार्टी टू पार्टी आपको बात करा सके, आपकी मीटिंग करवा सके। ज़्यादातर आजकल ब्रोकर जो भी हैं मैं ही हूँ वाली बात होती है कि नहीं मालिक आएगा रजिस्ट्री करेगा, मैं ही जो हूँ करता हूँ वगैरह। ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बचिए, इसमें फ्रॉड होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। आप ओनर को पेमेंट वगैरह है ओनर से अपना ओनर टू ओनर करिए, ठीक है, और उसका कमीशन फिक्स कर दीजिए कि भाई आपका इतना कमीशन है, ये डील होती है तो मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। चाहे जो भी चीज़ें हों क्लियरिटी हो, अंधेरे में मत रखिए किसी भी चीज़ को। अंधेरे में रखेंगे तो वो भी अंधेरे में रखिएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सावधानी है। आप यदि इससे सतर्क होकर यदि प्लाट आप ले रहे हैं, रोड रास्ता, आप पेपर वर्क ज़रूर चेक करवाएं। आजकल रजिस्ट्री वगैरह के टाइम देखेते हैं एक एक प्लाट की दो बार रजिस्ट्री हो जा रही है, तीन बार रजिस्ट्री हो जा रही है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जानकारी के लिए, यदि आप थोड़ा सा ध्यान रख के प्लाट वगैरह लेंगे तो आप मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। मैं लाइव आता हूँ, हमारा दूसरा चैनल प्रॉपर्टी कस्टमर VNS है, जिस पे लाइव आता हूँ शाम के 9 बजे, ठीक है। उस पर आप देख सकते हैं और मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हूँ। और किसी प्लॉट लैंड यदि सर्च करना है बनारस या बनारस के नज़दीक तो संपर्क कर सकते हैं, उस पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नमस्कार।